जलील हज़रत मौलाना रिफ़ाउल हसन साहब, मौलाना राग़िब साहब, क़ारी मुहिब अली साहब, जुमला अहले स्टेज, अज़ीज़म सैफ़ुल्लाह सुल्तानी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मुबारक जलसा सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मंसूब है और इस महल्ले और इस बस्ती के हमारे कुछ जवानों ने मिलकर गुज़िश्ता साल की तरह इमसाल भी ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मौला ताला तमाम ही मुआविनीन, मुखलिसीन, हाज़रीन, तमाम ही अहले बस्ती पर अपना ख़ास करम नाज़िल फरमाए। आमीन। ऐसी महफ़िलें सब नहीं सजाते हैं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से मुंतख़ब किए हुए होते हैं। दौलत तो बहुतों पे होती है, मगर अल्लाह के यहाँ सब दौलत खर्च नहीं होती है। अल्लाह जिसकी जहाँ चाहता है वहाँ दौलत खर्च होती है। पैसे की कमी थोड़ी है मुसलमानों पे, अल्लाह ने बहुत दिया बाज़ बाज़ को, मगर आप ख़ुद देखो किसी का पैसा कहाँ उठ रहा है, किसी का पैसा कहाँ उठ रहा है। हमें देखना ये होगा कि किसका पैसा राह खुदा में ख़र्च हो रहा है। जिसका पैसा राह खुदा में, सरमाया राह खुदा में सर्फ हो रहा है, वही उस्मान गनी के रास्ते पर है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब तक हटने नहीं देगा अपने दरबार में, जब तक इसका जवाब, इस सवाल का जवाब नहीं वो तलब फरमाएगा कि ये बताओ तुमने माल कमाया कहाँ से, उठाया कहाँ। इस सवाल के दो हिस्से हैं। नंबर एक तो ये बताओ कमाया कहाँ से है, जब तक हट नहीं पाएगा आदमी, जब तक इसका जवाब नहीं दे देगा। नंबर दो, उठाया कहाँ पर है। तो ये बहरहाल अच्छी महफिलें होती हैं, न जाने कौन खुदा वाला हो और उसकी दुआ कबूल हो और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। ये तो बहुत बाद में इख्तलाफात शुरू हुए हैं औलिया के बारे में कि ये नहीं वो नहीं, जबकि कुरान मजीद में खुद ये अल्फाज मौजूद हैं। औलिया वली की जमा है, यानी वली एक को कहते हैं, औलिया चंद को कहते हैं। अल्लाह एक जगह फरमाता है मेरे वही हैं, यानी मेरे औलिया, मेरे दोस्त वही हैं जो मुझसे डरते हैं, जो परहेजगार हैं, जो शरीयत पे चलते हैं। और एक जगह फरमाया अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना तो उन्हें किसी बात का डर होता है, ना उन्हें गम होता है। यानी सामने कौन है क्या नहीं है, जिंदगी कुछ नहीं, उन्हें डर ही नहीं होता। वो डरते हैं तो सिर्फ उससे जिसने पैदा किया है, उसके अलावा वो किसी से नहीं डरते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वलियों में किसी भी दर्जे का वली हो, बहरहाल वो वली है। और आज हम जिसकी बज़्म सजा रहे हैं ये वलियों के सरदार हैं। इनकी माँ का किरदार आप देखें और इनके वालिद का किरदार देखें और दोनों का बैकग्राउंड देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि अब्दुल कादिर जिलानी किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। आपके वालिद माजिद सैयद मूसा जंगी दोस्त, लक़ब अबू सालेह, इनका नसब चलते 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 इनका नसब पहुंचता है हजरत
हसन मुसन्ना तक। किस तक बोलिए? आप भी अपनी जबान से नाम लीजिए, हसन मुसन्ना। आवाज आए हसन। और हसन मुसन्ना बेटे हैं इमाम हसन के। किसके? ऊंचा बोलो, किसके? उनका निकाह हुआ फातिमा बिनते हुसैन से मैदान करबला में सैयदा सकीना और उनकी बहन सैयदा फातिमा बिनते हुसैन, ये दोनों थीं। तो फातिमा का निकाह हुआ सैयद हसन मुसन्ना से, यानी इमाम हसन के बेटे का निकाह हुआ इमाम हुसैन की बेटी से। तो इनसे जो आल चली वो पहुंची सैयद मूसा तक, जो बाप हैं गौसे पाक के। और फातिमा उम्मुल खैर नाम है गौसे पाक की अम्मी जान का, जिनके तहज्जुद की कस्में ली जाती हैं, जिनकी दुआओं की कस्में ली जाती हैं। मेरी कौम की बेटियों को चाहिए कि वो फातिमा उम्मुल खैर का किरदार पढ़ें, उनकी जिंदगी पढ़ें, सवाने हयात पढ़ें। ये वो खातून है कि आपके वालिद माजिद ने जब सेब खाने के इवज में रखा था सैयद मूसा को अपने बाग में, और एक दो दिन नहीं रखा, इख्तलाफ रिवायात हैं काफी अरसे तक रखा, और आखिर में कहने लगे बेटा एक बात और मानना पड़ेगी मेरी, तब जाकर के मैं तुझे रिहा करूंगा। कहा वो भी मुझे मंजूर है, मेरी बेटी से निकाह कर ले। और चार बातें मेरी बेटी के अंदर है, वो आंखों से देख नहीं सकती, नाबीना है, वो कानों से सुन नहीं सकती, यानी समात नहीं है। नंबर 3 वो पैरों से भी माजूर है। नंबर 4 वो हाथों से भी माजूर है। गौसे पाक के वालिद माजिद ने कहा था तब भी मुझे मंजूर है, जो सजा देना है दुनिया में दे दो, कयामत में नाना जान के दरबार में मेरा दामन न पकड़ना। खुदा के सामने देखो वो कैसे खुदा वाले लोग थे। अपनी जौजा को जब देखा फातिमा उम्मुल खैर बिनते अब्दुल्ला सौमाई, वो मलिकाए हुस्नो जमाल भी थी, मलिकाए सीरत भी थी। न सीरत में जवाब था, न सूरत में जवाब था। हजरत फातिमा उम्मुल खैर के वालिद का नाम अब्दुल्ला सौमाई। ये सिलसिला चलते चलते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंच जाता है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं फातिमतुज़ ज़हरा के, और फातिमतुज़ ज़हरा बेटी हैं शहनशाह कौनो मका की। अब जरा अंदाजा लगाओ, ये नसब भी देखो, अल्लाह अल्लाह, यानी एक तरफ से हसनी सैयद हैं और दूसरी तरफ से हुसैनी सैयद हैं। अल्लाह अकबर, ऐसी अजमत वाले हैं यार। मकामो मर्तबा जानना चाहते हो मेरे साथियों, ये गौसे पाक कोई आम शख्सियत के मालिक नहीं है, बहुत बुलंद बाला शख्सियत का नाम गौसे पाक है। और मेरे भाई दुनिया में यूं ही उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। बात सिर्फ जिला संबल की नहीं, भारत के 27-28 सूबों की नहीं, बात सिर्फ दुनिया के 54 या 55 इस्लामी ममालिक की भी नहीं। जहां जहां भी मेरे नबी के उम्मती पाए जाते हैं, वहां वहां गौस के लंगर लुटाए जाते हैं। पूरी दुनिया में बरेली का लहजा सुनो तड़प जाओगे, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। उससे नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम। सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं गौसे पाक का बचपना सुनाऊं, इससे पहले एक रिश्ते से हो गए उनके दादा, उनके वालिद के दादा, यानी उनके दादा इमाम हसन। मैं सोचता हूँ गौसे पाक का बचपना भी सुनाऊंगा, मगर पहले उनके जद्दे आला यानी इमाम हसन और इमाम हसन के वालिद मौला अली शेर खुदा। मैं सोचता हूँ कि ये ज़रा बुखारी शरीफ से एक हदीस शरीफ सुना दूँ कारी साहब, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। इतना साज है मगर फिर भी बहरहाल कारी साहब हाजिर हुए। और ये गौसे पाक की निगाह करम है मेरे साथियों। ये निस्बतें भी सबको नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग आमाल पे, आमाल अपनी जगह फ़र्ज हैं, मगर यार हम वो लोग हैं कि न ताअत पर, न तक़वे पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। मुफ्ती आज़म हिंद एक जगह कहते हैं कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। आमाल पे क्या कूद रहे हो यार, आमाल तो फ़र्ज हैं ही, वो तो करना ही है, हमें वो करना ही चाहिए, मगर निस्बतें काम आएंगी इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह मोहब्बतें काम आएंगी बशर्ते के निस्बत कामिल हो। हाँ, निस्बत कामिल होना चाहिए। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने। बुखारी शरीफ की ये हदीस शरीफ सुनिए, ये बाद नमाज असर की बात है। ये मैं बुखारी का हवाला दे रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हदीस कितने आला मयार की और मोतबर हदीस है। और भी कुतुब अहादीस में यह हदीस शरीफ आई है जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन सर-ए-दस्त बुखारी शरीफ का हवाले मेरे जहन में है। मैं सोच रहा हूँ पहले दादा का बचपना सुनाऊँ और नाना का भी सुनाऊँगा और फिर गौसे पाक का सुनाऊँगा, और फिर उसी से थोड़ी रोशनी हासिल करते हुए हमें और आपको कुछ असबाक भी है, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए। तो नमाज ये याद रखा करो आप लोग, जहनों में रहना चाहिए ना, जो अहादीस है उसको जहन में बिठाओ। ये कच्ची बात नहीं है कि पता ही नहीं है कि कहाँ से सुनाई जा रही है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास मजबूत ज़ख़ीरा अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ से। बाद नमाज असर मौला अली शेर खुदा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक दोनों बाहर निकले मस्जिद से। अच्छा, वो दोनों तब भी साथ रहते थे, अब भी साथ हैं। हाय हाय हाय, वो यहाँ भी साथ थे और वहाँ भी साथ हैं। और जो उनमें इंतशार की बातें करें वो यहाँ भी कूटे जाएंगे, वहाँ भी कूटे जाएंगे। उनका रुतबा बहुत बुलंद बाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं, यानी उनके दौरे खिलाफत की ये बात है। मस्जिद के बाहर निकले मौला अली शेर खुदा और हजरत अबू सिद्दीक दोनों, और इमाम हसन का बचपना है अभी। आपने इमाम हसन को देखा कि वो बच्चों के साथ मशगूल हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हजरत अली से कहा ठहरो। ये रिवायत मैंने पहले भी सुनाई है, मगर मैं बार बार इसलिए सुनाता हूँ कि मोतबर हदीस है ताकि जहनों में बैठ जाए आपके। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है भाइयों, कम याद रखो मगर मजबूत याद रखो। बात समझ आ रही है कि ना, मजबूत बात हो ताकि कोई उंगली न रख सके। अल्लाह अल्लाह। अली से हजरत मौला अली शेर खुदा से अबू बकर सिद्दीक ने कहा अली जरा रुकना, रुक गए। आप गए इमाम हसन के पास, गोद में उठा लिया, प्यार किया। यहाँ तक तो एक नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन हदीस में यहाँ तक नहीं है। हदीस में यह है कि इमाम हसन मुश्तबा को अबू बकर सिद्दीक ने कांधे पे बिठा लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह भाई, कांधे पे बिठा लिया। आलमे तसव्वुर में मैंने सवाल किया, दस्त बस्ता हुजूर, या आपका खादिम, आपके दर का अदना सा गुलाम, गुलामों का गुलाम, समझ में नहीं आता कांधे पे बिठाने में क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या वजह है। अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, जो इनके नाना जान करते थे ना, वही मैं भी कर रहा हूँ। वो इन्हें कांधे पे बिठाते थे, मैं भी बिठा रहा हूँ। और हदीस सिर्फ यहीं तक नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा को देख के यूं आपने मुस्कुरा के कहा, बेटे हसन, शहजादे हसन, तुम अपने बाप के चेहरे पर नहीं गए हो, रसूले पाक के चेहरे पर गए हो। यानी तुम्हारा चेहरा अपने नाना जान को गया है। और बच्चों में ये होता है, बहुत से बच्चे ददिहाल को जाते हैं, बहुत से ननिहाल को जाते हैं। ये हदीस मुकम्मल हो गई। अब सुनने बैहकी की हदीस शरीफ सुनो। मौला अली शेर खुदा फरमाते, मेरा एक बेटा हसन सर से लेकर सीने तक फरमाया या नाफ तक वो अपने नाना जान को गया है, और छोटा बेटा हुसैन नाफ से लेकर फरमाया या सीने से कदम तक वो अपने नाना जान को गया है। हसनपुर के मेरे दीनी भाइयों, दोनों भाई एक जगह खड़े हों तो बताओ खुदा की कसम तनवीर मुस्तफ़ा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बेशक बेशक। अब इतनी प्यारी हदीस इमाम अहमद रजा की निगाहों के सामने गुजरे और कलम ना मचले, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये तो बरेली का ताजदार है, शेरो शायरी का शहनशाह है, कलम का बादशाह है, जिस फन पे लिखता है दलाइल का अंबार लगा देता है। अपने तो अपने बेगाने में कौसर नियाजी की तकरीर सुन रहा था 2-4 दिन पहले यूट्यूब पर। कौसर नियाजी कौन? जो अहले सुन्नत से नहीं थे, जमात इस्लामी के एक कद्दावर राइटर थे। वो कहते थे तुमने उतनी रोटियां नहीं खाई होंगी जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जब उन्होंने फतावे रज़विया की पहली जिल्द को पढ़ा तो अपनी तकरीर में कहते हैं कि मैं मौलाना अहमद रजा खान की पहली जिल्द पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि समंदर के किनारे पर खड़ा हुआ हूं अभी। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम अहमद रजा है मेरे साथियों। शेरो शायरी सब करते हैं। आपके दौर में किसी शायर ने एक शेर कहा, हालांकि वो तारीफ समझ रहा था, उसने ये शेर कहा कि शाने यूसुफ भी घटी तो इसी दर से घटी। माज़अल्लाह, यानी वो हुजूर की तारीफ करते हुए हुजूर को बढ़ाने के लिए ना
हजरत यूसुफ की तौहीन कर रहा। कहता वो कहता शान यूसुफ हर जगह बढ़ गई मगर हुजूर के दर पे आके घट गई, चूंकि हुजूर का रुतबा बड़ा है। आला हजरत की बारगाह में ये मिसरा पहुंचा तो आप तड़प गए। कहा हमारे नबी की तारीफ का ये मतलब नहीं है दूसरों की तौहीन कर। जी बेशक। तो कहा फिर हजरत ये मिसरा कैसे सही होगा? तो मुस्कुरा के इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान तड़प के कहते हैं इसको यूं कहो, शान यूसुफ भी बड़ी तो इसी दर से बड़ी। सुभान अल्लाह। शान यूसुफ भी बड़ी तो इसी दर से बड़ी। मैं भी सुनाऊंगा वो शेर जो इस हदीस के बाद आला हजरत ने कहा है। भाइयों, इमाम अहमद रजा मखदूम सिमना की करामत का नाम है। इमाम अहमद रजा गरीब नवाज की इनायत का नाम है। और ये कोई गुलू नहीं है, इस तरह की बात जाहिल लोग नहीं करते, तालीम याफ्ता लोग करते हैं। शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियाँ के सामने किसी ने कोई शेर पढ़ा तो आपने कहा था इस दौर में कौन है जो अहमद रजा के हम पल्ला है। अल्लाह अकबर, जो पढ़ते हैं वो रुतबा जानते हैं, अपने तो अपने बेगाने भी इस बात को कहते हैं। आला हजरत के जमाने में मैं सुनाऊंगा वो मिसरे भी, मगर बात आ गई तो बताता चलूं। चूंकि ये जलसा आशिकों का हो रहा है, गुलामों का हो रहा है, और ये तो नाम ही इमाम हसन के नाम पे हसनपुर है और तस्करा भी इमाम हसन का हो रहा है। मगर मैं चाहता हूं उनके गुलामों का भी मुख्तसर तस्करा हो जाए। सुनो मेरे साथियों, आला हजरत के दौर में मस्जिद नबवी इस तरह नहीं थी जैसे अब है। रोज़ा रसूल था जैसे अब है वैसे ही था, मगर तोसी का काम नहीं हुआ था। आला हजरत के दौर में मस्जिद नबवी में, यानी जहां हुजूर का रोजा है, वहां खजूर के 2 दरख्त थे। कितने? मैं चाहता हूं पूरा मजमा बोले कितने? 2 दरख्त थे। एक शायर अपने भारत के थे, उन्होंने उन 2 दरख्तों को निगाहों के, भाई शायरों की तो आदत होती है शेर व शायरी करना, मगर नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह सुभान। उन्होंने जो है वो दोनों दरख्त देखे तो दरख्त को सामने रख करके उन्होंने 2 मिसरे कहे। कहा कब हैं दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने। आप समझिए, चूंकि ये हसनपुर है, तालीम याफ्ता लोगों की बस्ती है। और कारी साहब माइक पे कह रहा हूं और रिकॉर्ड कह रहा हूं और कैमरे भी लगे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं। हाँ, सबके सामने बता रहा हूं, ये वो गांव है कि जब मेरे पूरे भारत में बहुत कम लोग बुलाते थे, तब इस बस्ती वालों ने मुझे प्यार दिया था, बुलाया था। हो सकता है आप लोग भूल जाएं ये बात, मगर मैं कभी नहीं भूलता हूं। ये बात मैं सच बता रहा हूं। जब मेरे जलसे बहुत कम कहीं कहीं में जाता था, इसीलिए मुझे गिनती भी याद नहीं है कि मेरी तकरीरें कितनी हुई है हसनपुर में। सैकड़ों से ज्यादा, बल्कि 200-250 के करीब। यहाँ छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, और हमारी नजर में छोटा बड़ा नहीं होता। अरे मजमा दीवानों का हो तो 313 भी 1000 को हरा देते हैं। हाफिज इशरत साहब, ये वो बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जानता हूं हसनपुर के लोग ऐसा ही सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, जैसा कि पहले दिया था। और आपको भी इब्तिदाई जमाने में बुलाया था, इन्होंने याद होगा। अल्लाह अकबर। सुनो भाइयों, वो शेर क्या था? उन्होंने कहा कि कब हैं दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमे लैला के सामने। बेशक बेशक। ये गलत हो गया, दूसरा मिसरा गलत हो गया। उसने उन दोनों दरख्तों को मजनू कहा और हुजूर के रोजे को लैला का खैमा कहा। यानी उसने अपने तौर पे एक तखय्युल पेश किया। आला हजरत की बारगाह में जब ये 2 मिसरे पहुंचे तो वो रजा जो नात नहीं कहता जब तक बावुजू न हो। अल्लाह अकबर। जो कलाम पढ़ता है तो अहादीस की तफसीर होती है या अहादीस की तशरी होती है या कुरान की आयतों की तफसीर होती है। जिसकी शेर व शायरी अपने तो अपने, भाई कोई ज्यादा ही अगर हासिद है, ज्यादा ही उसके दिल में फोबिया है, उनका तो बात अलग है। वो देखना ही नहीं चाहता। वो दिन के 12 बजे कहे मुझे सूरज नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? वरना अगर कोई इंसाफ की नजर से पढ़ता है तो अल्लाह की कसम फतावे रजविया का खुतबा पढ़ ले तो बड़े बड़े अरब के शयूख, मुझे नूरानी मियाँ साहब, सैयद नूरानी मियाँ साहब जो गाजी मिल्लत के बेटे हैं, उन्होंने बताया कि हमने चंद किताबें वहाँ बगदाद शरीफ में वो पढ़ते थे। बता रहे थे कि वहाँ कुछ शयूख को दी डॉक्टर अहमद बगदादी साहब, और उन्होंने कह रहे थे वो रानों पे हाथ मार के कहते थे कि अजम में इतना बड़ा आलिम कैसे पैदा हो सकता है। बड़े बड़े लोग उन्हें कहते थे भाइयों कोई पढ़े तो सही, जो पढ़ता है उसे कहना पड़ता है मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समझ आ गए हो सिक्के बिठा। ये गुलू नहीं है, ये सच्चाई है।
एक सवाल होता है 300 हदीसें जवाब में लिखते हैं, बेशक 25 30 आयतें कुरान की लिख देते हैं जवाब में। अरे पढ़ के देखो, जब ये शेर पहुंचा आला हजरत ने कहा बिल्कुल गलत, मेरे हुजूर के रोजे को खैमे लैला कहते हुए शर्म नहीं आती? और वो जो दरख्त है वहां, जो खजूर के दरख्त हैं उन्हें मजनू समझते हो? तो लोगों ने कहा सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, इसका जवाब दे करके दिखाओ। आपने कहा ये शेर के अंदर आया है, जवाब भी शेर के अंदर ही दिया जाएगा। इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और मुस्कुरा के फरमाया, पहला मिसरा तो ठीक है कि कब है दरख्त गुंबदे शहे वाला के सामने, अरे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, कलाम आला हजरत, फैजान मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम अल्लामा अलहाज तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। कारी साहब वो शख्सियत मैंने सिर्फ चंद नमूने दिखाए, इतनी प्यारी हदीस जब इमाम अहमद रजा की बारगाह में इमाम अहमद रजा की निगाहों से गुजरी, आपने चूमा और वो हदीस के इमाम हसन सर से लेकर सीने तक या नाफ तक अपने नाना को गए हैं और उससे नीचे को इमाम हुसैन अपने नाना को गए हैं। ये हदीस निगाहों के सामने रखो, अब पढ़ो आला हजरत के ये 4 मिसरे। फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने इस नूर के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे जो आला हजरत वाला होगा वही तो नबी की आल से मोहब्बत करने वाला होगा। इस दौर की बात कर रहा हूं मेरे साथियों, और वो शेर तो आपने सुना ही है, सुन लो एक मर्तबा फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। सुभान, बोलिए सब घराना। देखो कलाम अल्लाह के यहाँ कितना मकबूल होता है ना, इसका अंदाजा इससे होता है कि इसी कलाम का मक्ता पढ़ते हुए आपके हसनपुर में आ चुके थे कारी रजीउल्लाह साहब, मुझे याद है। आए थे भाई, हाफिज जमील साहब बैठे, आए थे कि नहीं? बड़े बूढ़े हमारे हाफिज शरीफ साहब वगैरह बैठे हुए ध्यान आए थे, जो संस्कृत में तकरीर करते थे। हाजी मुशाहिद साहब आए थे कि नहीं? शायद यहीं पे प्रोग्राम हुआ था, हम पढ़ते थे उस जमाने में। देखो इसको कहते हैं, अल्लाह करे हमें भी ऐसी मौत आए। आमीन। जिंदगी की बहुत सारे लोग उलमा से बहुत चिढ़ते हैं, उनके सामने उलमा का नाम ले तो तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ फिर नमाज जनाजा किसी और से पढ़वा लेना, इतनी तकलीफ होती है उलमा से। तो यार माना खामियां हो सकती है, मगर इतनी नफरत है बास को आलिमों से, इन छोटे छोटे बच्चों से, मदरसों से, मतलब नाम सुन के ही। अरे कुछ अगर कुछ लोगों में कुछ वीकनेस होती है, कुछ खामियां होती हैं, तो खुदा के बंदो जरा ये तो देखो कि तुम 1 महीने में खत्म कुरान नहीं कर पाते होगे, रमज़ान के अलावा कुरान नहीं पढ़ पाते होगे, लेकिन ये मदरसे का मौलवी, मदरसे का तालिब इल्म रात को मगरिब के बाद कुरान शरीफ पढ़ता है, इशा के बाद 11-12 बजे तक कुरान शरीफ पढ़ता है। तुम अपने बिस्तरों में सो रहे होते हो, फजर की आज़ान से पहले उठ जाता है, मदरसे का मौलवी कुरान शरीफ पढ़ता है। कभी उसकी खूबियाँ भी देखो यार। ये मदरसों में जो बच्चे होते हैं ना, दुनिया कितनी हकीर समझे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इनका रुतबा तो तुम क़यामत के दिन देखना, जब मेरा रब फरमाएगा ओ हाफिज कुरान तू खड़ा हो जा पुलसिरात पे, ओ यानी पुलसिरात से जब वो पार कर चुका होगा, जन्नत में कदम रखेगा, रब फरमाएगा तू अब कुरान पढ़ना शुरू कर दे, और तरतील के साथ पढ़ना, आराम आराम से ठहर ठहर के तजवीद तरतील के साथ पढ़ता जाना, ऐसे ही पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, वन्नास तक जो भी एरिया आता जाएगा सब तेरे नाम कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे साथी हैं,
इसलिए इस बात को समझो। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे साथियों कि हाँ, कारी रज़ियल्लाहु साहब आए थे कि नहीं आए थे, क्या पता किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। वो तकरीरें करते थे, बड़ी अच्छा लहजा था, आवाज़ भी। आखिरी तकरीर कर रहे थे ज़िंदगी की, और तकरीर में क्या कहा उन्होंने, रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे जाके सुनो जवानों, गाने मत सुना करो, मदीने वाले आका के तराने सुना करो। यूट्यूब पर मौजूद है। उन्होंने ये कहा और मैंने बहुत जगह बताया, इसलिए ज़्यादा दूर तक ये संदेश पैगाम जाए। उन्होंने तकरीर में ये कहा कि मुझे जितनी तकरीरें करना थी कर ली, आज के बाद जिससे तकरीरें सुनना हो वो कैसेटों में सुने। और उसके बाद आला हजरत के कसीदे नूर का ये मक्ता पढ़ रहा है, इससे उनकी मकबूलियत का तो अंदाज़ा होता ही है, इस कसीदे की मकबूलियत का भी अंदाज़ा होता है। और वो मिसरा क्या था, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग कहा, और वहीं पे बिल्कुल आसानी के साथ उनका दम निकल गया। अल्लाहु अकबर। ऐ मौला ऐसी मौत हमें भी अता फरमा, ऐसी प्यारी मौत आशिकों को मिलती है। मैं उम्रे पे गया, मैंने अपनी आंखों से एक बंदे को देखा, अल्लाह की कसम लेके कहता हूं, वो रोज़े रसूल के आगे जमीन पर था और उसका दम निकल रहा था और वो पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसी किस्मत की मौत हर किसी को नहीं मिलती। ऐ मेरे मालिक, जब हमारा भी दम निकले तो हमारी जबान पर किसी दुनियादार का नाम ना आए, तेरा नाम आए और मदीने के ताजदार का नाम आ जाए। ए अल्लाह, कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नजा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। जोर से बोलो आमीन। आमीन। अरे जिंदगी का क्या पता है यार, क्या पता है बताओ। हम 1,000 साल की उम्मीदें बांध लें, ये नहीं पता सुबह का सवेरा देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। पता है, बोलो पता है हम लोगों को। गौसे पाक, आज हम तकरीर कर रहे हैं ना, यहाँ से माइक से बोल रहे हैं तो शायद नूरानी मस्जिद तक आवाज जा रही होगी, अगर सुराइयां लगी हुई हैं तो। जहां तक माइक की आवाज वहां तक आवाज जाती है, लेकिन वलियों की करामत, और ये बात कोई आम किताब से नहीं बता रहा हूँ, शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी जो अथॉरिटी माने जाते हैं इल्मे हदीस की, सही बात। मेहरौली शरीफ में मज़ार शरीफ है, इन्हें वो भी पढ़ते हैं जो शरीफों को नहीं मानते हैं। सबको पढ़ना पड़ता है जब मजबूरी होती है, सब अपने अपने सिलसिले जोड़ते हैं वहां तक, यानी जो नहीं मानते वलियों की निस्बतों को वो भी मानते हैं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी को किताब का नाम अखबारुल अखयार, आपने लिखा है कि बड़े पीर रोशन ज़मीर की जब तकरीर होती तो मजमा सैकड़ों में नहीं हजारों में होता, और जो आवाज सामने बैठने वाले को आती थी वो पीछे बैठने वालों को भी आती थी, जबकि न माइक लगा हुआ होता था न साउंड लगा हुआ होता था। ऐसा खिताब होता था मेरे साथियों। ये खुदा वाले होते हैं, इनकी ताकत का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, अपने ऊपर इनको कयास न करो। मैं मानता हूं कि कुछ लोग हैं ऐसे जो झूठी करामतें भी बयान करते हैं। अरे उन झूठों की वजह से तुम सच्चों का इनकार क्यों कर रहे हो? झूठे झूठे होते हैं, चाहे किसी भी तरफ के हो, उन्हें मत देखो, मगर तुम करामत का इनकार नहीं कर सकते। जहां तक करामतों के सबूत की बात है तो इसके हवाले से कुरान की आयतें मौजूद हैं। हजरत सुलेमान के दरबार में अल्लाह के पैगंबर सुलेमान ने कहा था, मुझे तख्ते बिल्कीस चाहिए। वो तख्ते बिल्कीस बहुत फासले पर था, बिल्कीस करीब में आ चुकी थी। आप ये चाहते थे कि बिल्कीस के आने से पहले पहले उनका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये कुरान से बता रहा हूं हसनपुर के लोगों, अगर कोई इसका इनकार करेगा तो वो कुरान का इनकार कर बैठेगा, और माज़ अल्लाह कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। मैं वलियों की ताकत बताना चाहता हूं। हजरत सुलेमान ने कहा, मेरा तख्त कौन लेकर के आएगा? दरबार में ऐलान किया तो एक जिन खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? जिन से बता रहा हूं कुरान से। मैं बार बार दलाइल की नोयत पे जोर इसलिए देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि दलील हो तो फिर दलील हो, ऐसी दलील ना हो कि उसकी दाल पे कोई नुक्ता रख दे। मजबूत होना चाहिए। ये कुरान से बता रहा हूं। क्या कहा कि कौन है दरबार में? तो एक जिन खड़ा हुआ। आप ये ना सोचना कि जिन भी रहते थे, हाँ हाँ उनके दरबार में जिन भी रहते थे।
ये बैतुल मुक़द्दस की तामीर कराने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया था। इतनी पावर थी, हवाओं से कहते थे, हवाओं पे सवारी किया करते थे। अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी। हजरत सुलेमान, सूरे नमल मौजूद है, और सूरे नमल को नमल इसलिए कहते हैं उसमें चूंटी का तस्करा मौजूद है, और सूरे नमल में ही ये बात मौजूद है। तुम्हें बता रहा हूं, बहुत दूर थे, अभी आ नहीं रहे थे, लश्कर आ रहा था, तो चूंटियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा तालिब हुसैन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा तालिब हुसैन साहिब क़िबला, मौलाना आलमगीर साहिब क़िबला, मौलाना हसीबुर रहमान साहिब, मौलाना शौकत साहिब, उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा तालिब हुसैन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ बैठी बैठी माशाअल्लाह। उस्ताजुल असातिज़ा व उस्ताजी हजरत अल्लामा तालिब साहिब क़िबला मिसबाही अतालल्लाहु उम्रा वसीद मजदूर माशाअल्लाह जलवाबार हो चुके हैं, और बहुत मुनासिब वक्त पर शेर कादरियत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुख्तार साहिब क़िबला भी तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनका भी बावकार खिताब आप समात करेंगे। ये बात मैं मुकम्मल करूं तेजी के साथ, लश्कर के साथ गुजर रहे हैं, कुरान से बता रहा हूं मेरे भाइयों, अभी दूर हैं, तो चूंटी ने कहा बाकी चूंटियों से अपने अपने सुराखों में जगह ले लो अपनी, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें लाशूरी में रोनता हुआ चला जाए। ये कौन कह रही थी? चूंटी। बोलो कौन कह रही थी? और 3 मील का फासला था तफसीर जलालैन के मुताबिक, 3 मील कहा। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, और पैगंबर उसकी बात सुन के मुस्कुरा रहे थे। ये जो मौजज़ों को और करामात को अक्ल की कसौटी पे परखते हैं, अबे वो 3 मील से सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तू करीब में रखी हुई चूंटी है, अपने कान के करीब रख और बता क्या कह रही है, तो फिर बताना समझ में आ जाएगा। अल्लाह अकबर भाई, ये मौजज़े होते हैं, और औलिया अल्लाह से सरजद हो तो ये करामतें होती हैं, और करामत को करामत और मौजज़ा को मौजज़ा कहते ही इसलिए है कि वो इंसान की अक्ल में नहीं आता है। हम तो इसलिए मानते हैं कि खुदा ने फरमाया, हमने मान लिया, बात खत्म। बेशक सुभान। बात समझ आई? आई बोलो मेरे भाइयों। इसी सूरत में ये बात है जो बता रहा हूं तुम्हें मैं। हजरत सुलेमान ने कहा मुझे तख्त चाहिए, तख्त बिल्कीस। तो एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर ये तख्त में लेके आऊंगा, यहाँ तक कि आप अपने मकाम से उठ नहीं पाएंगे, यानी कि आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले पहले। माशाअल्लाह, ये भी ताकत की बात है, इतनी दूर से वो तख्त आना है जो इतना भारी है, दरवाजों में बंद है, बाहर गार्ड्स लगे हुए हैं, फौज लगे हुए हैं, फौजी दस्ते लगे हुए हैं, वो तख्त वहां से आना भी है, वो और नशिश बर्खास्त होने से पहले पहले। हजरत सुलेमान की मंशा ये थी कोई इससे पहले लेकर के आए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब आपके दरबार में वो बोलता है जिसको किताब का इल्म था। वो जिन नहीं था, इंसान था, आपका सहाबी था। जरा जोर से बोलें, आपका आवाज नहीं आएगी, आपका ऊंचा बोलिए, आपका नबी नहीं वली है, आपका सहाबी है। उसने क्या कहा? उसने कहा हुजूर पलक झपकने से पहले लाके दिखा दूंगा। ये कुरान में है, कुरान से बता रहा हूं, कुरान से मेरे साथियों, पलक झपकने से पहले। और सिर्फ दावा ना किया, लाके दिखा दिया उसने। अल्लाह अकबर, वो तख्त लाके दिखा दिया। और साथियों, जब सुलेमान की सहाबी की ताकत का यह आलम यह है, तो नबियों के इमाम के सहाबी की ताकत का आलम क्या होगा? जब हजरत सुलेमान की उम्मत में एक वली कामिल का मकाम इतना बुलंद बाला है, तो मेरा खुदा चाहे तो हमारे नबी की उम्मत के वलियों को ताकत नहीं दे सकते। बेशक बेशक। जरा ऊंचा बोलो और जोर से बोलो सुभान भाइयों। पीराने पीर दस्तगीर बहुत बड़ी ताकत का नाम है, बहुत बड़ी पावर का नाम है।
कहते हैं बचपने में कलाइदुल जवाहिर, बहजतुल असरार वगैरह जो आपकी सवाने हयात पर माखज मानी जाती हैं, उन कुतुब में है कि जब आप बचपन में कहीं से एक दफ़ा फरमाते हैं कि मैं एक बैल के पीछे भागने लगा, बचपना था मेरा, तो बैल ने मेरी तरफ मुंह किया और मुझसे कहा माली हाजा खुलिक़्ता या अब्दुल कादिर, ओ अब्दुल कादिर तू इसलिए पैदा नहीं किया गया है, तू तो दुनिया में इसलिए आया है कि भटके हुए तुझे देख के राह पा जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है, अल्लाह अल्लाह क्या शान है। बच्चों को खिलाते तो उन्हें कलमा सिखाते, बच्चों के साथ खेलते तो उन्हें सबक देते। याद करो मेरे साथियों ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह याद करते, शाम को अपने घर पे जाते तब भी वो सबक याद करते। रंग चढ़ जाता यार, रोजा देख के हम पे रंग चढ़ जाता है, उन बच्चों को जब जलवा देखते होंगे तब कितना रंग चढ़ता होगा। वो घर पे जाके ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगा रहे हैं। उनकी माएं कहती थी ए बच्चों तुम किसके साथ खेलते हो, इतना प्यारा तराना याद कर रहे हो। दूसरे दिन को याद करके लाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, या ये कह लो पहले दिन याद करते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे दिन याद करते वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। तो माओ को जब वो बच्चे हकीकत हाल से आगाह करते तो बाकी औरतें मोहल्ले की वो अपने बच्चों को डांटती थी और कहती थी खबरदार तुम किसी और के साथ न खेला करो, उम्मुल खैर के बेटे के साथ खेला करो, तुम अब्दुल कादिर के साथ खेला करो, ताकि तुम्हारा बचपना भी लाजवाब हो जाए और बचपने ही में तुम्हें अच्छी अच्छी बातें याद हो जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमारी कौम को जरूरत है कि हम तालीम पर तवज्जो दें। हमने पिछले साल भी कहा था, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ चूँकि वक्त भी काफ़ी हो गया और अभी 2 खिताबात भी होना और हज़रत मौलाना हसीबुर रहमान साहब की नात शरीफ भी होना है। वक्त कम हो उसी में ज़्यादा बातें कह दी जाएँ तो वही काफ़ी होती हैं। देखो 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने जिनको मकामात दिए देहात में भी, एक तो ज़रूरत है कि बच्चों के खेलने के लिए जगहें होनी चाहिए ताकि कम से कम वो फिटनेस पे तो ध्यान दें, और मोबाइल का इस्तेमाल इसी बहाने कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। जब वो बच्चे वो खेलेंगे, दौड़ने का हो, भागने का हो, हमारे हुजूर ने हदीस में फरमाया तैरना भी सीखो। अभी कई बच्चों का आता रहता है कि वहाँ गए तो डूब गए कई, ये क्यों बताओ? हमारे हुजूर ने तो बहुत पहले फरमाया तैरना सीखो। आपने तैरना नहीं सीखा, टोटल सीखा तो मोबाइल चलाना सीखा। उसका चलो जो मिस्त्री है उनकी बात नहीं करता, उनका तो फील्ड है वो। छोटे छोटे बच्चों को उसका हर सॉफ्टवेयर मालूम है, वो कहाँ से क्या इस्तेमाल होगा सब मालूम है, लेकिन जो तुम्हारी फिटनेस से मुताल्लिक हैं वो चीज़ें तुम्हें मालूम नहीं है। हुजूर फरमा रहे हैं तैरना सीखो। बाढ़ आ जाती है तो कौन बचाएगा तुम्हें? जब तक कश्ती आएगी तब तक तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। अल्लाह। इसलिए तैरना सीखो। ये लाशें बरामद होती हैं, हमारे संभल में भी 2-3 रोज पहले कुछ लोग बता रहे हैं कि खेती करते थे डूब गए वो, तो तैरना हुजूर ने फरमाया। इसी तरह से घोड़े की सवारी, तो घोड़े की सवारी से यहाँ ये नहीं कि चलो घोड़े की सवारी तो अपनी हकीकत पर तो महमूल है, लेकिन उसके अलावा इतनी ज़रूरत भर इंसान को ड्राइव करना भी सीखना चाहिए कि इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए तो कम से कम वो अपने आप की हिफाजत कर सके, अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। ये हदीस शरीफ के पीछे क्या मकसद है? बचपने की हदीस शरीफ इमाम हसन और हुसैन की, कि दोनों को कुश्ती कराने नाना जान, दोनों को, हसन और हुसैन को, दोनों को। एक हदीस में है कि हजरत आयशा ने कहा, एक में है हजरत फातिमा ने कहा। या तो ये हो सकता है कि एक ही मौके की बात हो, जिस रावी तक जिसकी बात पहुंची उसने वो बयान कर दी, या ये हो सकता है कि ये 2 अलग मौके हों। तो हुजूर जब कुश्ती करा रहे हैं दोनों की, तो इमाम हसन से कहते हैं हुसैन को पकड़ो, जैसे दाव सिखाता ना कुश्ती सिखाने वाला, तो इमाम हसन से कह रहे हैं हुसैन के बाजू पकड़ो, जबकि कहना चाहिए था हुसैन से। भाई हुसैन छोटे हैं और हसन बड़े हैं, कहना किससे चाहिए था? बताओ, जोर से बोलो, किससे कहना चाहिए था? और हुजूर कह किससे रहे? हसन से, कि बेटे हसन हुसैन के बाजू पकड़ो, कुश्ती सिखा रहे हैं। तो हजरत फातिमा ने मुस्कुरा के अर्ज किया, अब्बा जान तो ईनुल कबीरा अल सगीर, आप बड़े की मदद कर रहे हैं, छोटे के अगेंस्ट, छोटे की मदद कीजिए। मुस्कुरा के नबी ने फरमाया, बेटी जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रही हो, जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अरे मैं हसन को इसलिए सिखा रहा हूं कि हुसैन को जिब्रील अमीन सिखा रहे हैं, उन्हें जिब्रील अमीन ने संभाला है, इसीलिए हसन को रहमतुल लिल आलमीन ने संभाला है। इस हदीस के पीछे बहुत सी हिकमतें पिन्हा हैं। सबसे बड़ी हिकमत यह है कि अपने बच्चों
को बचपने ही से स्वास्थ्य के हवाले से, सेहत के हवाले से, उनके फिटनेस के हवाले से आगाह करो, अच्छी चीजें खिलाओ, उनका वक्त बुरी चीजों पे ना गुजरे, बुरी जगहों में ना गुजरे। और भाइयों बताओ तो सही, जब औरत 19 से होती है, प्रेग्नेंट होती है, लेडी डॉक्टर को दिखाए या जेंट्स को दिखाए, बेहतर यह है कि लेडीज को दिखाए। वो क्या कहती हैं? वो ये कहती है ना, तरोताजा चीजें इस्तेमाल करना है, ये चीजें नहीं खाना है। दूध में अगर जाफरान मिलाकर के पियोगी तो बच्चा तुम्हारा खूबसूरत होगा, रंग पे असर पड़ेगा। सेब का इस्तेमाल करना है, डॉक्टर पूरी मेन्यू लिस्ट दे देती है, ये इस्तेमाल करना है। यार जब इन चीजों का इस्तेमाल बच्चे पर पड़ता है तो बचाओ, माँ की तिलावत का असर बच्चों पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बाप की तरबियत का असर बच्चों पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे माँ बाप अपने बच्चों को जैसा संस्कार देते हैं, बच्चे उसी रंग को लेते हुए बड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ज्यादातर यही होता है, मगर कभी कभी इसका बरक्स भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, मगर बेटा देखो शकावत अजली गालिब आ गई, मुनाफिक हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? तो इसमें यह नहीं कह सकते कि बेटे की बाप की तरबियत में खोट होगी। नबी की तरबियत में कौन खोट बता सकता है? तो जब नबी का बेटा गुमराह हो सकता है, किसी सहाबी का भी हो सकता है, बात खत्म। तो इसे तब मगर असर पड़ता है माँ बाप की तरबियत का, आम तरीके से ऐसे ही होता है मेरे साथियों। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अपने बच्चों में, हाँ, एक तो ये कि बच्चों के खेलने के लिए अगर आप कर दें, दौड़ने के लिए, जहां पर बगैर जुए के, हाँ ये भी बताऊं, जुआ ये नहीं कि जुआ लगाने लगे आप, तो कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल तो कम हो जाएगा। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, और मुझसे इशारा भी दिया गया था, और नहीं दिया जाता तब भी मैं कई जगह बोला भी हूँ। ये हमारी बच्चियाँ, इनकी तालीम के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करना कोचिंग सेंटर का, ये हमारी जिम्मेदारी हो गई है। अब कई जगह के केसेस ऐसे हुए हैं जो मैं माइक पे बयान भी नहीं कर सकता। अभी हम नागपुर के पास एक जगह गए थे, वहाँ पता चला कि कई बच्चियाँ मतलब गायब हैं, पता नहीं चल पा रहा, और मतलब इर्तिदाद के रास्ते पे जा रही हैं। तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में है ऐसी बच्चियों की जो इर्तिदाद के रास्ते पर जा रही हैं। इसकी जिम्मेदार वो, उनका गुनाह तो है ही, लेकिन हम लोगों ने भी शादी को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया। हुजूर तो कह रहे हैं निकाह आसान बनाओ, हम बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। उस इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया, मतलब न, हाँ नई नई, बिल्कुल नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, जिसका कहीं से कहीं तक अब वो मड़ा है कि क्या बोलते हैं उसे, मड़ा है, वो पहले अपने खित्ते में नहीं था, अब यहां भी शुरू हो गया। यानी बिल्कुल बजा, चलो उधर जवाब कम हो रहा, ठीक है, अच्छी बात है, वो एक चीज कम हुई तो उस कमी को चलने मत दियो, उसका विकल्प लेकर के आ गए मढ़ा। अरे यार ये बताओ कहां से है भी, इसकी जगह तो वलीमा ही कर लो, बात खत्म हो जाएगी ना। वलीमा भी तभी होगा जब 10 क्विंटल होगा। ये कहां से पढ़ लिया भाई 10 क्विंटल होगा? अरे एक देग भी हो तो वलीमा तो हो जाएगा ना यार। बेशक कोई जरूरी है कि नहीं भंडारी करोगे। हम अपने हमारे वहां एक दफा एक मेहमान आए थे इत्तेफाक से, तो वो था खाना एक 10-12 क्विंटल का था, तो मुझसे कह रहे थे यार मौलाना तुम्हारे यहाँ वलीमा होता है, भंडारा होता है? तो मैंने कहा भैया तुमने भंडारी देखी है, अभी भंडारा देखे ही कहाँ है, वो तो 25-25 क्विंटल का। तो कह रहे यार मैनेज कैसे कर लेते हो? मैंने कहा ये तो खूबी है, खैर बहरहाल ये तो काबिल तारीफ बात है कि बस्ती के लोग अपने बच्चों से कहते हैं भाई काम काज छोड़ना है, अपने भाई की शादी में इज्जत बचाना है, ये तो अच्छी बात है। मगर ये अच्छी तो है, दूसरी तरफ चलो जो कहीं इस काम की जगह है वो तो समझ में आता है, लेकिन बिला वजह की चीजें, निकाह को आसान करो, निकाह 2 गवाह हो और मेहर हो, ये निकाह है बस, और काजी साहब हो ये, और वो भी जरूरी नहीं है। अगर चलो भारत पब्लिक नहीं जानती, ये इतना आसान निकाह इतना मुश्किल बना दिया। आज निकाह के मुश्किल होने की वजह यह है कि बदकारी के रास्ते आसान हो रहे हैं। जी जी सही बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ताअद्दुद अज़वाज की इजाजत शरीयत ने क्यों दी है? एक से ज्यादा निकाह की इजाजत शरीयत ने दी है, क्यों? इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। दुनिया अपने तौर पे एतराज करती है, करते रहे, चूंकि उनकी नजर में तो गुनाह नहीं है। अपने वहां इसके पीछे हजारों हिकमतें हैं, बेशुमार हिकमतें। इसकी गहराई में जाओगे
तो आपको समझ आएगा कि इस्लाम जैसा मजहब कोई दुनिया में है ही नहीं। इतना पाकीज़ा मजहब, वो रिश्तों के वकार को बचाना चाहता है, वो तकद्दुस को बचाना चाहता है। गुनाहों के हवाले से बड़ा सख्त है इस्लाम। वो गुनाहों का दरवाजा तो दरवाजा, गुनाहों के लिए सुराख खोलने की भी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है लीगल वे में रहो, पाकीज़ा रास्ते पर रहो। आप एक नहीं दो शादी कर लो, दो नहीं तीन कर लो, 4 तक की शरीयत ने इजाजत दी है। और याद रखो, अगर कोई हलाल तरीके पे चलता है, अगर आप उसे बुरा समझते हो तो फुकहा ने लिखा है कि अंदेशा कुफ्र है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम उसे बुरा समझ रहे हो जिसको शरीयत ने पसंद किया। आप उसको बुरा नहीं समझ सकते, जिसको शरीयत ने पसंद किया आप कैसे बुरा समझ सकते हो। मेरे साथियों, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं, तो ये जो चीज फैल रही है, अभी वो मीडिया में चला, कोई आफ्ताब नाम का बता रहे हैं, पारसी है। यार वो कोई भी है, मैं तो उसे इंसान नहीं मानता। मीडिया चला रहा, ट्रेंड कर रहा, भाई हमें क्यों मनसूब कर रहे हो? हमारी नजर में तो वो इंसान तक नहीं है जिसने ऐसा बहीमाना सलूक किया। और भी धर्म के लोगों ने किया, मगर किसी को मिल जाता, अरे उसको दरिंदे के एतबार से दिखाओ, हमारे मजहब को क्यों लेकर के आ रहे हो? और अगर हमारे मजहब को लाना चाहते हो तो फिर सुनो 4 मिसरे जो पढ़े गए थे मुंबई की सरजमीन पर। वो 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि जुल्म सितम का कोई तलबगार न होगा, जुल्म सितम का कोई तलबगार न होगा, शैतानियत का कोई वफादार न होगा। सिर्फ एक मर्तबा इस्लाम का कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार न होगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इस्लाम में तो कत्ल के बदले में कत्ल है, लगाओ, कौन मना कर रहा है? हमारे लिए लगा दो, चलो हमारे लोग तो बचेंगे कम से कम। इस्लाम में कत्ल की सजा कत्ल है, आंख का बदला आंख है, हाथ का बदला हाथ है, ये शरीयत की सजा है। अरे मैं कहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं इस्लाम में बड़ी सख्त सजाएं, सख्त नहीं है, वो तुम्हें लगती हैं। सही बात। 1-2 की कुर्बानी होगी, मुआशरा सुकून से रहेगा, तुम्हें लगती हैं। और ये बात राज ठाकरे ने भी कही थी, ऑन रिकॉर्ड है, नवनिर्माण सेना के। और भी कुछ लोगों ने कही थी। बात ये है, कुछ कान में कहते हैं, अरे ज्यादातर तो कान में कहते हैं, कुछ मैदान में कह देते हैं, बाकी तो अंदर बैठे हुए सब कहते हैं। बोले यार बात तो सही है, कितने बताओ, हर सूबों में लिस्ट निकालो रेपिस्ट की, कितनी बच्चियों को मार दिया जाता है। मतलब आप तादाद सैकड़ों में नहीं हजारों में है। लगाओ वही कानून जो हम कह रहे हैं, कत्ल के बदले में कत्ल। बेगुना बच्ची को मारा गया है, 32 बता रहे हैं, 32 न जाने कितने टुकड़े किए गए। भाई जुर्म साबित है, साबित हो जाए, कोर्ट का पूरा प्रोसीजर है, लगाओ फांसी, कौन मना करता है? मत देखो धर्म, लगा दो फांसी, लटका दो उल्टा। निर्भया का कांड हुआ, 7-8 साल लग गए फांसी देने में। मैं तो कहता हूं जुर्म साबित, ठीक है, कानून का अपना एक तरीका होता है, लेकिन ये फांसी सिर्फ उनको नहीं बल्कि सबको होना चाहिए। जो भी जुर्म करे उसको फांसी होना चाहिए। रिलीजन की आंख से मत देखो, जुल्म की आंख से देखो, और इंसाफ की, यानी जालिम को इंसाफ की आंख से देखो। वो जालिम है तो फिर एक जैसा सलूक करो। ये नहीं कि मालाएं पहना करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। तो मैंने कौम की बेटियों से भी एक बात और कह दूं मैं, देखो माँ बाप जो शादी के हवाले से इंतखाब करते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ बाप सारी बातों को देखते हैं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है, हमने तो ये बात देखी है कि ज़्यादातर केसेस बिगड़ी जाते हैं। इसलिए माँ बाप, मैं कौम की बहन बेटियों से कहूँगा कि अपने माँ बाप के, और सिर्फ बहन बेटियों से नहीं, आपसे भी कहूँगा, कभी आप सोचें, हाँ आपका आलम भी यह है कि 3 बजे के बाद ना आप निकल जाना रोड पे, और कोई सी भी गली चेक कर लेना, कोई दीवार पे लगा पड़ा मोबाइल हाथ में लेके, कोई रास्ते पर, भाई तो 3 बजे तेरा कौन सा काम चल रहा है भाई 3 बजे? वो मैं तो एक दिन जा रहा था कहीं पे, नाम नहीं लूँगा, वो मकान की छत पे चढ़ा तो लाइट भागा हुई सबके दीवार। मैंने कहा यार ये लाइट भागा हुई है, सबके घरों पे इन्वर्टर लग गए। तो बताया गया नहीं हजरत, ये मोबाइलों की टॉर्च जल रही हैं। 3-3 बजे 4-4 बजे लड़के जाग रहे हैं, सेहतें खराब कर रहे हैं, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। बताओ है कि नहीं ये हाल? अरे यार क्या मुसीबत है भाई। सीधे रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो, पाकीज़ा रास्ते पर चलो, शादियां वहां करो। हाँ तुम्हारा भी रोल है, ये मैं कहूंगा। ये भी नहीं कि बेटी से नहीं पूछा और बेटे से नहीं पूछा, लेकिन माँ बाप की भी राय लो, हुस्ने इंतखाब हो ताकि शादी कामयाब हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो कहा कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हज़रत मौलाना आकिब साहब और यहाँ पे माशाअल्लाह कमेटी के जितने भी हजरात हैं, इन्होंने गुज़िश्ता साल भी ये किया, अब इंशाअल्लाह हर साल होगा इंशाअल्लाह। ये बताया इन बच्चों ने सबने, सबके मुझे नाम जहन में नहीं हो, मैं नाम जिक्र करूँ ना करूँ, मेरा खुदा तो सबको जानता ही है। तुम्हारी मेहनतें अल्लाह कबूल फरमाए और तुम्हें खूब से बेहतर जज़ा दे, सिला दे, और इस गाँव पर मेरा मालिक फैज़ान हसनैन करीमैन जारी है और जारी फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।